हेलो नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का केमिस्ट्री क्लास में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे पदार्थ की अवस्था परिवर्तन। किसी तत्व पदार्थ के उसके क्वथनांक से पूर्ण उसके वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? वाष्पीकरण कहते हैं। ठोस की शुद्धता किसके निर्धारण द्वारा प्राप्त की जाती है? तो पदार्थ का गलनांक बिंदु द्वारा प्राप्त की जाती है। चांदी, सोना, टिन व सोने में से किसका गलनांक न्यूनतम होता है? तो टिन का होता है। नेक्स्ट है, लोहे का गलनांक होता है 1539 डिग्री सेल्सियस, लोहे का गलनांक होता है। तांबे का गलनांक होता है 1083 डिग्री सेल्सियस, तांबे का गलनांक होता है। फ्रियोन 12 है, फ्रियोन 22 NH3 एवं CO2 पर परिस्थितिकों में से निम्न हिमांक होता है, CO2 का होता है। क्रांतिक ताप, यह किसी गैस का क्रांतिक ताप वह ताप होता है जिसके ऊपर गैस को दाब डालकर द्रवित नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट है, हीलियम, NaCl, NH3 एवं CH Cl3 में किसका उच्चतम गलनांक होता है? तो इसका है NaCl में सबसे अधिक गलनांक होता है। तापीयनिक उत्सर्जन किसके समतुल्य होता है? द्रवों के वाष्पीकरण के समतुल्य होता है। नेक्स्ट पॉइंट है अपना तत्व यौगिक मिश्रण से जुड़े तथ्य। आजकल सड़कों की रोशनी में पीले लैंप बहुतायत में प्रयुक्त होते हैं। इन लैंपों में किसका उपयोग किया जाता है? तो सोडियम का उपयोग किया जाता है। टंगस्टन तत्व की विशेषता, बहुत कठोर एवं बहुत तन्य होता है टंगस्टन तत्व। सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण करने के लिए किस तत्व की आवश्यकता होती है? तो सिलिकॉन तत्व की आवश्यकता होती है। वह रासायनिक तत्व जो किसी प्रोटीन की पहचान कराता है वह है नाइट्रोजन। नेक्स्ट है, वह कौन सा तत्व है जो जल में तैरता है? सोडियम है। सोडियम एक ज्वलनशील पदार्थ होता है जिसे मुक्त रूप में रखने पर वायु के साथ अभिक्रिया करके यह जलने लगता है, इसलिए इसे मिट्टी के तेल में रखा जाता है, इसे केरोसिन तेल बोलते हैं। हीलियम, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन एवं ऑक्सीजन में से किस गैस फुटबॉल के ब्लैडर से सबसे जल्दी बाहर निकलती है? तो हाइड्रोजन गैस निकलती है। कौन एक अति शीतत द्रव का उदाहरण है? तो सीसा अति शीतत द्रव का उदाहरण है। शीतल पेय अचारों एवं मुरब्बों के परीक्षण के लिए उपयोग में लाया जाने वाला रसायन है सोडियम बेंजोएट है। डीजल के जलने से कौन सी खतरनाक विषैली गैस निकलती है? COM SO2 निकलती है। CO हीमोग्लोबिन से मिलकर एक मिश्रण बनाता है जो रक्त को ऑक्सीजन ग्रहण करने से रोकता है। इस मिश्रण को क्या नाम है? कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन है। मोमबत्ती के लौ का बाहरी भाग नीला क्यों होता है? क्योंकि यह नाइट्रोजन के संपर्क में होता है। पानी में सोडियम डालने पर जलने लगता है। जलने वाली गैस कौन सी है? तो जलने वाली गैस हाइड्रोजन है। कौन सी निष्क्रिय गैस वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है? तो आर्गन गैस निष्क्रिय गैस है जो वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। येलो केक किसे कहते हैं? येलो केक यूरेनियम ऑक्साइड को कहा जाता है। विश्व में CO2 का सबसे बड़ा उत्सर्जक देश है चीन। CO2 का सबसे बड़ा उत्सर्जक देश है। ब्रोमीन जल को रंगहीन कौन बनाता है? तो एसिटिलीन बनाता है। परिवर्तन या संक्रमण तत्व का उदाहरण है तांबा। क्लोरोफिल के घटकों को कौन कौन है? जो क्लोरोफिल के घटक हैं वो कौन कौन से हैं? हाइड्रोजन है, कार्बन एवं मैग्नीशियम, ये तीनों तत्व क्लोरोफिल के घटक हैं। अमोनियम साइनेट को गर्म करने से क्या प्राप्त होता है? तो यूरिया प्राप्त होता है। जस्ते का फूल किस यौगिक को कहा जाता है? तो जिंक ऑक्साइड को कहा जाता है। लोहे में जंग लगने के लिए आवश्यक होता है नमी और ऑक्सीजन। लोहा जब नमी और ऑक्सीजन के संपर्क में आता है तो उसमें जंग लगना शुरू हो जाता है। सौर हवाएं किसकी बनी होती हैं? सौर जो हवाएं होती हैं वह किसकी? प्लाज्मा नामक पदार्थ की बनी होती है। ट्रांसफार्मर का क्रोड बना होता है तो नरम लोहे का बना होता है। लोहे के साथ कार्बन का रासायनिक यौगिक कहलाता है
सीमेंटाइट कहलाता है। कोयला गैस किसका मिश्रण है? मीथेन का, CO का, CO2 और H2 का। घन अवस्था में अग्निशामक के रूप में किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? तो सोडियम बाइकार्बोनेट का प्रयोग किया जाता है। वह तत्व जो स्टील के समान मजबूत पर भार में उसकी आधी होती है, टाइटेनियम है। नेक्स्ट है, शुष्क चूने पर क्लोरीन प्रवाहित करने पर क्या बनता है? ब्लीचिंग पाउडर बनता है। आवारा तत्व किसे कहा जाता है? हाइड्रोजन को आवारा तत्व कहा जाता है। प्रतिदीप्ति प्रकाश नलिका में कौन सी गैस होती है? आर्गन गैस होती है। 1945 में नागासाकी में गिराए गए बमों में से किस तत्व का उपयोग किया गया था? तो प्लूटोनियम का प्रयोग किया गया था। पोटेशियम डाइक्रोमेट को कौन सा रंग उत्पन्न करता है? हरा रंग उत्पन्न करता है। मीथेन और CO2 किसके मुख्य तत्व हैं? तो बायोगैस के मुख्य तत्व हैं। मीथेन और CO2 बायोगैस के मुख्य तत्व हैं। किसे मूर्खों का सोना कहा जाता है? फायराइट को कहा जाता है। कैलोरीमीटर किससे बना होता है? तो तांबा से बना होता है कैलोरीमीटर। आकाश में बिजली चमकने के दौरान क्या बनती है? तो आकाश में जब बिजली चमकती है तो नाइट्रोजन पर ऑक्साइड बनती है, नाइट्रोजन पर ऑक्साइड। कौन सा तत्व सभी रंगीन यौगिक बनाते हैं? क्रोमियम है। क्वार्ट्ज में कौन दो तत्व होते हैं? सिलिकॉन एवं ऑक्सीजन होते हैं। रासायनिक दृष्टि से वाटर ग्लास क्या बनाता है? सोडियम सिलिकेट बनाता है। अंडे का उदाहरण किसका बना होता है? अंडे का आवरण किसका बना होता है? तो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। कैप्सूल का आवरण किसका बना होता है? तो कैप्सूल का जो आवरण होता है वो स्टार्च का बना होता है। DDT का पूर्ण रूप डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन है। जल में सबसे कम घुलनशील गैस है, अमोनियम है। कौन सा तत्व सदैव मुक्त अवस्था में पाया जाता है? तो सोना। पृथ्वी के आरंभिक वातावरण में कौन सा तत्व मौजूद नहीं होता है? तो ऑक्सीजन नहीं होता है। नेक्स्ट है, किसी यौगिक को टेबल सॉल्ट भी कहा जाता है। तो सोडियम क्लोराइड को टेबल सॉल्ट भी कहा जाता है। कौन सा गैस वायु को प्रदर्शित नहीं करता है? तो CO2 गैस वायु को प्रदर्शित नहीं करता है। मोटर कारों से निकलने वाली उजेले धुआंओं में कौन सा तत्व प्रमुखता से पाया जाता है? तो सीसा पाया जाता है। जल स्रोतों में प्रदूषण की मात्रा बढ़ने से मछली किसकी कमी के कारण मर जाती है? ऑक्सीजन की कमी के कारण मर जाती है। प्रोटीन किस तत्व का प्रमुख यौगिक है? तो नाइट्रोजन का है। तारा बनाने की प्रक्रिया का प्रारंभ किन गैसों से होता है? हाइड्रोजन व हीलियम से होता है। बिजली चमकने के कारण हवा में मौजूद ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का कुछ भाग किस में परिवर्तित हो जाता है? नाइट्रोजन ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। कांच, सीमेंट और क्वार्ट्ज का उभयनिष्ठ तत्व है, सिलिकॉन है। विद्युत का दूसरा सर्वश्रेष्ठ चालक तत्व है, तांबा। पहला है चांदी और दूसरा है तांबा। रासायनिक दृष्टि से एस्पिरिन क्या है? इब्यूप्रोफेन या एसिटिलिक एसिड है। माणिक्य और नीलम रासायनिक रूप से क्या है? एल्यूमिनियम ऑक्साइड है। स्ट्रेंजर गैस किस दुर्लभ मृदा गैस को कहा जाता है? तो जेनॉन को कहा जाता है। नेक्स्ट है, घरों में प्रयुक्त ब्लीच का मुख्य घटक क्या है? तो सोडियम हाइपोक्लोराइड है। यूरिया में कौन सा तत्व होता है? तो यूरिया में कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन तथा हाइड्रोजन होता है। जब रक्त ताप लोहे के ऊपर भाप गुजर जाती है तो कौन सी गैस प्राप्त होती है? तो हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है। परमाणु क्या है? किसी पदार्थ का वह सूक्ष्म कण जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता परंतु रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है तथा जिसमें उस पदार्थ में सभी गुण विद्यमान रहते हैं, परमाणु कहलाता है। नेक्स्ट है अणु, मॉलिक्यूल।
किसी पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है परंतु रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं ले सकता, जिसमें उस पदार्थ के सभी गुण विद्यमान रहते हैं, अणु कहलाता है। परमाणु द्रव्यमान एटॉमिक मास। किसी तत्व का परमाणु द्रव्यमान एक संख्या है जो यह बतलाती है कि उस तत्व के एक परमाणु का द्रव्यमान कार्बन परमाणु द्रव्यमान 12 के एक परमाणु के द्रव्यमान के 12वें भाग से कितना गुना भारी है। अर्थात परमाणु द्रव्यमान तत्व के एक परमाणु का द्रव्यमान अपॉन 1/12 C12 परमाणु का द्रव्यमान है। नेक्स्ट है अवगाद्रो संख्या। अवगाद्रो जो नंबर है, किसी तत्व के 1 ग्राम परमाणु 1 मोल में उपस्थित परमाणुओं की संख्या को अवगाद्रो संख्या कहते हैं। अवगाद्रो संख्या का मान 6.22 × 10⁻23 होता है। परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो परमाणु सिद्धांत जो है वो 1803 में जॉन डाल्टन ने किया था। परमाणु कई प्रकार की अति सूक्ष्म कणों से बना होता है। वे हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और पॉजिट्रॉन और मेसॉन। इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता जे थॉम्सन है। प्रोटॉन के खोजकर्ता गोल्डस्टीन है। न्यूट्रॉन के खोजकर्ता जेम्स चैडविक है। पॉजिट्रॉन के खोजकर्ता एंडरसन है। इसी प्रकार प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन परमाणु में कहाँ उपस्थित होते हैं? तो परमाणु के नाभिक में उपस्थित होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन परमाणु में कहाँ उपस्थित होते हैं? परमाणु की कक्षा में उपस्थित होते हैं। कौन सा एक तत्व है जिसके नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं रहते हैं? तो हाइड्रोजन एक ऐसा परमाणु है जिसके नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं होते हैं। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन पर क्रम से कौन से आवेश होते हैं? ऋणात्मक आवेश, धनात्मक आवेश और आवेशहीन। अर्थात इलेक्ट्रॉन पे ऋणात्मक आवेश होता है, प्रोटॉन पे धनात्मक आवेश होता है और न्यूट्रॉन पे कोई आवेश नहीं होता। परमाणु विद्युत रूप से कैसे उदासीन होता है? नाभिक में प्रोटॉन की संख्या तथा कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होती है। परमाणु संख्या बराबर होता है प्रोटॉनों की संख्या। परमाणु एटॉमिक जो नंबर होता है उनकी संख्या प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होता है और वह इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होता है। द्रव्यमान संख्या जो मास नंबर है वो प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या होती है जो उनके परमाणु के नाभिक में पाए जाते हैं। परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं ये दोनों, और इन दोनों का योग ही एडिशन ही द्रव्यमान संख्या होती है। अर्थात हम कह सकते हैं कि किसी परमाणु में सेंटर में ही द्रव्यमान होता है। कौन सा गुण तत्व में सामान्य रूप से पाया जाता है? तो परमाणु संख्या। नेक्स्ट है समस्थानिक आइसोटॉप्स। एक ही तत्व के वे परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान किंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है समस्थानिक कहलाते हैं। उदाहरण के लिए समस्थानिक है H1, D1, H2 और तीसरा है H3। हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक होते हैं? हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटेरियम। समभारिक वे तत्व जिनका द्रव्यमान संख्या एक ही किंतु परमाणु संख्या भिन्न भिन्न होती है, यानी कि वे तत्व जिनके द्रव्यमान संख्या तो समान हो और उनके परमाणु संख्या भिन्न भिन्न हो, समस्थानिक कहलाते हैं या समभारिक कहलाते हैं। समभारिक कहलाते हैं। उदाहरण के लिए 18Ar40, 19Kr40 और 20 कैल्शियम 40। समन्यूट्रॉनिक आइसोटोनिस वे तत्व जिनका परमाणु संख्या तथा द्रव्यमान संख्या दोनों भिन्न होते हैं किंतु जिनके नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या समान हो और समन्यूट्रॉनिक कहलाते हैं। उदाहरण के लिए 15P31, 14S30। सम इलेक्ट्रॉनिक आइसोइलेक्ट्रॉनिक वे आयन जिसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है सम इलेक्ट्रॉनिक कहलाते हैं। उदाहरण के लिए F- Na+ Mg+2। हीलियम के नाभिक में कितने प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन होते हैं? तो हीलियम के नाभिक में 2 प्रोटॉन तथा 2 न्यूट्रॉन होते हैं। किसी तत्व का परमाणु भार इक्वल टू तुल्यांक भार इंटू संयोजकता होता है। परमाणु भार का अंतर्राष्ट्रीय मानक होता है C12। समभारिक
किसके उत्सर्जन के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होता है? तो विकिरण के परिणाम स्वरूप। एक प्रोटॉन पर एक न्यूट्रॉन जो बल प्रयोग करता है वह है गुरुत्वीय एवं नाभिकीय बल। बाहरी जल का अणुभार होता है 20। एक परमाणु द्रव्यमान इकाई को पूर्ण रूप से ऊर्जा में परिवर्तन करने पर कितनी ऊर्जा मुक्त होती है? तो 331 मेगावाट। कितने इलेक्ट्रॉन मिलकर विद्युत धारा का एक माइक्रो एम्पियर धारा बनाते हैं? तो 6.25 × 10⁻12 होते हैं। परिसंचरण तंत्र में रक्त के थक्के की स्थिति का पता लगाने के लिए किस समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है? तो सोडियम 24 का प्रयोग किया जाता है। किसके उत्सर्जन से समबारी का निर्माण होता है? बीटा कणों के कारण। नेक्स्ट है हाइड्रोजन का वह समस्थानिक जो रेडियो सक्रियता का गुण प्रदर्शित करता है? तो ये है ट्राइटियम। नेक्स्ट है ये अपना प्रमुख तत्व है, उनके संकेतक परमाणु संख्या। तो हम पढ़ते हैं। सबसे पहला तत्व है हमारा हाइड्रोजन। इसका समस्थानिक नाम है, इसका जो समस्थानिक चिन्ह है, संकेतक चिन्ह हाइड्रोजन H है और इसकी परमाणु संख्या 1 है। नेक्स्ट है हीलियम और हीलियम का संकेतक है He और परमाणु संख्या 2। ऐसे ही लिथियम Li3, बेरिलियम Be4, परमाणु संख्या इसकी 4 है। बेरियम इसको B से डिनोट करते हैं, इसकी परमाणु संख्या 5 है। कार्बन C है, C से डिनोट करते हैं और इसकी परमाणु संख्या है 6। नाइट्रोजन को N से डिनोट करते हैं और इसकी परमाणु संख्या है 7। नेक्स्ट अपना ऑक्सीजन को O से डिनोट करते हैं और इसकी परमाणु संख्या 8। फ्लोरीन F से डिनोट करते हैं, परमाणु संख्या 9। नियोन जिसे Na से डिनोट करते हैं, जिसकी परमाणु संख्या 10। सोडियम Na से डिनोट करते हैं, इसकी परमाणु संख्या 11 है। मैग्नीशियम Mg12 है। ऐसे ही एल्यूमिनियम Al से डिनोट करते हैं और 13 परमाणु संख्या है। नेक्स्ट है सिलिकॉन Si, जिसको 14 से डिनोट 14 इसकी परमाणु संख्या है। फास्फोरस P से डिनोट करते हैं, 15 इसकी परमाणु संख्या है। सल्फर Si से डिनोट करते हैं, 16 नंबर पे आता है, परमाणु संख्या इसकी 16 है। क्लोरीन Cl से डिनोट करते हैं, 17 परमाणु संख्या। उसी प्रकार आर्गन जिसे Ar से डिनोट करते हैं, 18 परमाणु संख्या। पोटेशियम K से डिनोट, 19 परमाणु संख्या। कैल्शियम C से डिनोट करते हैं और 20 इसकी परमाणु संख्या। मैग्नीशियम Mn से डिनोट करते हैं और 25 इसकी परमाणु संख्या। लोहा Fe से डिनोट करते हैं, परमाणु संख्या 26। तांबा Cu से डिनोट करते हैं, 29 इसकी परमाणु संख्या है। इसी प्रकार जस्ता जिसे Zn से डिनोट करते हैं और 35 परमाणु संख्या। ब्रोमियम Br से डिनोट करते हैं और 35 इसकी परमाणु संख्या। इसी प्रकार नेक्स्ट है चांदी, जिसे Ag से डिनोट करते हैं और 47 इसकी परमाणु संख्या। नेक्स्ट है टिन Sn से डिनोट करते हैं, 50 इसकी परमाणु संख्या। सोना Au 79 इसकी परमाणु संख्या। सीसा Pb से डिनोट करते हैं, परमाणु संख्या 82। पारा जिसे Hg से डिनोट करते हैं और परमाणु संख्या 80 है। धन्यवाद दोस्तों। क्लास को स्टार्टिंग से एंड तक देखना। इन टॉपिक से एग्ज़ाम में 1 या 2 पॉइंट हमें देखने को मिलते हैं। अभी आने वाली एग्ज़ाम हमारी RRB कांस्टेबल, RPF की कांस्टेबल और NTPC में 1 या 2 क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलेगा। तो क्लास को शुरू से एंड तक देखिए। धन्यवाद।